हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक पाइथन डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यानी उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज कितनी होनी चाहिए, आपको पाइथन कितनी आनी चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क आना चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर कितना आना चाहिए और अप्लाई कैसे करें। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम इस वीडियो में समझते हैं कि पाइथन डेवलपर होता क्या है। तो एक जो पाइथन डेवलपर होता है, यानी कि आपको जैसा पता चलता है पाइथन डेवलपर मीन्स कि कोई ऐसा बंदा, कोई एक ऐसा डेवलपर जो पाइथन के ऊपर काम करता है। अब पाइथन के अंदर हमारे बहुत सारे फ्रेमवर्क, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ता है। और अगर कोई पाइथन डेवलपर है मीन्स कोई अगर डेवलपर पाइथन का ही कोड लिख रहा है, मीन्स लेट्स से मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं पाइथन डेवलपर हूं, मैं पाइथन का कोड लिख रहा हूं, तो क्या सिर्फ मुझे पाइथन का ही कोड लिखना पड़ेगा हमेशा और कुछ नहीं करना, उसके साथ मुझे क्या एडिशनल चीज़ें नहीं सीखनी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूं जनरली एक पाइथन डेवलपर करता क्या है। और ये चीज़ मैं इसलिए सही से बता सकता हूं क्योंकि मैं एक जूनियर पाइथन डेवलपर हूं। तो बेसिकली मैं इसी पोजीशन के लिए बात करने वाला हूं कि एंट्री लेवल पाइथन डेवलपर क्या करता है, क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, आप जाएंगे, अगर आपने एज अ पाइथन डेवलपर जॉब आपकी लगी तो आपको काम क्या करना होगा और उसके इंटरव्यू के प्रोसेस को भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि आप पाइथन डेवलपर अगर बनते हैं तो आप करते क्या हैं। तो अगर आप एक पाइथन डेवलपर है तो आप पाइथन के किसी ना किसी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे होंगे। वो हो सकता है जेंगो हो सकता है वो आपका फास्ट एपीआई हो सकता है वो आपका पिरामिड हो सकता है आपका वो फ्लास्क हो, या और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। हो सकता है आप किसी मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हो सकता है आप कहीं ऑटोमेशन कर रहे हो। तो मल्टीपल रोल्स के लिए आप एज अ पाइथन डेवलपर काम कर रहे होते हैं, जिनमें से मेजर जो रोल होते हैं वो यही हैं। और इस वीडियो में हम मेजरली बात करने वाले हैं जो पाइथन डेवलपर होते हैं मींस वेब डेवलपमेंट, जिसमें आप रेस्ट एपीआईज वगैरह बनाते हैं। वो हम मशीन लर्निंग इंजीनियर्स या फिर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप या तो फास्ट एपीआई, जेंगो, फ्लास्क, पिरामिड या फिर ऐसे ही किसी सिमिलर फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो जनरली यही आपके वेब डेवलपमेंट के जो फ्रेमवर्क है पाइथन के, वो मोस्टली यूज होते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पाइथन के किसी एक फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ क्या आपको कुछ नहीं करना। अगर आप जेंगो यूज कर रहे हैं या फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या जरूरत पड़ेगी किसी चीज की। तो अगर आप एक पाइथन डेवलपर हैं, लेट्स से एग्जांपल लेता हूं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है जेंगो के ऊपर, तो आप जेंगो का कोड तो कर ही रहे होंगे, यानी कि आप पाइथन और जेंगो फ्रेमवर्क कर रहे हैं। आप एज अ पाइथन डेवलपर जो आपके रोल्स रिक्वायरमेंट थी, जो आपको चाहिए था काम, वो आप कर रहे हैं। और उसके साथ आपको गिट की नॉलेज होनी चाहिए, गिटहब की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डॉकर या कुबरनेटीज ऐसे किसी एक डेवऑप्स जो टूल होते हैं उनकी, यानी जैसे आपको डिप्लॉयमेंट करनी होती है, आपको बिल्ड बनानी होती है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेटाबेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। जनरली अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आप एज अ पाइथन डेवलपर एंट्री लेवल पर जाके काम कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप इंटरनली सीख सकते हैं। मीन्स मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैंने एज अ पाइथन डेवलपर जब कंपनी ज्वाइन करी तो मुझे ये था कि मुझे बताया गया कि मुझे फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना है। तो फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क के बारे में अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मीन्स मैंने लर्न कर रखा था, मैंने ट्यूटोरियल्स देखे थे, हाँ कैसे फास्ट एपीआई काम करता है। बट एक रियल वर्ल्ड में जब हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तो हमारे जो एक फ्रेशर्स होते हैं, हमारे सबके मन में ये चीज़ आती है कि ये कैसे होगा या कैसे करेंगे, अगर हमें तो सिर्फ इतना आता है, हमने ये देखा है, यहाँ अलग चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। तो वैसे ही बात मेरे दिमाग में आई। लेकिन जैसे ही जब कंपनी हम ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने ट्रेनिंग का जो कुछ टाइम होता है, उन्होंने अपना जो फास्ट एपीआई है उसके लिए करिकुलम प्रोवाइड किया कि आप ये करिकुलम आप फॉलो करिए, आप फास्ट एपीआई लर्न करिए। वो मैंने किया। उसके साथ उन्होंने बोला कि जो भी डेटाबेस यूज़ करना है, डेटाबेसेस भी आपको अलग अलग यूज़ करने पड़ते हैं हर प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमें उस वक्त क्या था कि जो मेजरली टेक स्टैक है वो वहाँ पे मोंगोडीबी का है, मीन्स कि जहाँ भी डेटाबेस यूज़ करना होता है तो मेजरली मोंगोडीबी यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा मोंगोडीबी के बारे में आप पढ़िए, एग्रीगेशन कैसे करते हैं मोंगोडीबी के अंदर, क्रड ऑपरेशंस कैसे करते हैं, या जो भी आपकी एफिशिएंट चीज़ें हैं, जो क्वेरीज वगैरह हैं, हाई लेवल क्वेरीज हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब कि एडवांस क्वेरीज कैसे लिखते हैं, तो उनके बारे में कि आप ये सारी चीज़ें पढ़िए। और यानी कि आपको फास्ट एपीआई और पाइथन, मोंगोडीबी, इनकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि आप कहीं भी इसको किसी भी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ है। उसके बाद डॉकर चाहिए होता है, जैसे तो डॉकर एक मेजर टूल है। अगर आप एज अ पाइथन डेवलपर काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली डॉकर के साथ काम करने वाले हैं।
क्योंकि डॉकर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बिल्ड बनाने के लिए पाइथन की। तो वहाँ पर आपको डॉकर के लिए उन्होंने बोला कि ये आपको डॉकर के बारे में लर्न करना है। उन्होंने बोला कि आपको गिटहब की अगर नॉलेज नहीं है तो आप उसको भी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। मीन्स अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर कंपनी इतना टाइम सबको देती है, बट ये होता है कि आप वो चीज़ें इंटरनली जाके भी सीख सकते हैं कि आपको बेसिक जो, अगर पाइथन डेवलपर आप गए हैं तो आपको किसी डेटाबेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको थोड़ी बहुत, जैसे कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं AWS मांग रखा होता है, कहीं आपसे डॉकर मांग रखा होता है रिक्वायरमेंट में, तो वो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वो इंटरव्यूज में आपसे पूछी जाएंगी। और इंटरनली जब आपकी जॉब लग जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को तभी भी सीख सकते हैं साथ के साथ, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अब आपको आई थिंक इतनी चीज़ क्लियर होगी कि एज अ पाइथन डेवलपर आप कर क्या रहे होते हैं। और आप जब पाइथन डेवलपर है तो एक बैकएंड इंजीनियर है, वहाँ पर आपको रेस्ट एपीआईज लिखनी पड़ती हैं, आपको पूरा बैकएंड डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइन का मतलब है आपको सिस्टम डिज़ाइन नहीं करना होता, वो स्टार्टिंग में एंट्री लेवल में आपके जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो करते हैं। आपको सिर्फ बेसिक कोड्स लिखने होते हैं स्ट्रक्चर समझ के कि हाँ ये चीज़ें करनी है, कैसे काम करनी है, तो उसके लिए आपको जो फंक्शंस हैं, APIs हैं, वो सारी लिखनी होती हैं। तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी कि एक जो पाइथन डेवलपर है वो काम क्या करता है। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे पाइथन डेवलपर के रोल्स के लिए। हम इंटरव्यूज़ के बारे में भी समझेंगे अभी कि किस तरह से आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करें, क्या नॉलेज होनी चाहिए, बट उससे पहले हम मेजर ये चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो अगर आप पाइथन डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टूल है लिंक्डइन। आप पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊंगा लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन से ही मुझे भी ये जॉब मिली है, लिंक्डइन से ही मल्टीपल बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन से ऑफर मिलते हैं। तो अब लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करना होता है ये आपको मैं अभी बेसिक बता देता हूँ कि आप जॉब्स के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप देखिए पाइथन डेवलपर सर्च करिए, इन जॉब्स, वहाँ पे एक छोटा सा इन पीपल, इन जॉब्स, ये भी एक फिल्टर काइंड ऑफ आता है, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर आप जॉब्स में सर्च करेंगे पाइथन डेवलपर, वहाँ पर आपको मल्टीपल रोल्स मिलेंगे जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। फिर उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली फिल्टर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस शहर में चाहिए, कितने एक्सपीरियंस, एंट्री लेवल, फ्रेशर, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक ना एक ऐसी जॉब मिलेगी, एक ना एक क्या आपको बहुत सारी जॉब मिलने वाली हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपने वहाँ से अप्लाई कर दिया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मीन्स जैसे कि naukri.com है, इन सबसे भी आप अप्लाई करिए, या शाइन है, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल ऐप्स हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आपको एक ना एक इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, अगर आप मन से कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रोज़ कम से कम 10, 20, 50 एप्लीकेशन डाल रहे हैं, जितनी भी आपको मिल रही है, तो आपको धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से कॉल आने लग जाएंगे कि हम पाइथन डेवलपर हायर कर रहे हैं, या हाँ ठीक है आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हुआ है, या आपने यहाँ पे अप्लाई किया था। एक ना एक आपको कॉल आने वाला है। अब क्या है बात कि आपको जब कॉल आया तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि इंटरव्यू कैसे निकालना है। तो जनरली अब बात करते हैं कि पाइथन डेवलपर प्रोफाइल के लिए आपको कितने राउंड्स देने पड़ सकते हैं। सो अगर आप फ्रेशर हैं और आप बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मींस जैसे कि आप जानते हैं बड़ी कंपनीज फेसबुक, गूगल, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटे लेवल के स्टार्टअप्स या छोटी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। छोटी कंपनीज़ का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के राउंड्स नहीं लेती, जिनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं माना जाता, तो उनमें आपके जनरली 3 से 4 राउंड हो सकते हैं। तो मेजरली यहाँ पर 4 ही राउंड होते हैं। पहला आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है, दूसरा आपका टेक्निकल होता है, तीसरा भी मेजरली टेक्निकल हो सकता है जो कि आपका टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड होगा, और चौथा आपका HR राउंड होगा। और कई बार अगर आप स्टार्टअप्स में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका 4th राउंड HR या फिर आपका CEO राउंड हो सकता है। तो ये 4 राउंड बेसिकली आपके होते हैं। तो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आपको चाहिए होता है DSA। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, लीड कोड पे, हैकर रैंक पे, आपको थोड़ी सी पकड़ है कि हाँ ये स्टेटमेंट आती है तो उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, वो होते हैं अगर आप लीड कोड पे इजी मीडियम का सॉल्व कर लेते हैं, यानी मीडियम के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो उतने ही लेवल का आता है ईजी टू मीडियम। इससे ज़्यादा हार्ड लेवल, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता ऑनलाइन असेसमेंट में। और MCQs क्वेश्चन आते हैं, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो बाकी सब्जेक्ट से भी होते हैं, जैसे DBMS, ऊप्स, और ऐसे ही कई जो आपके कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनसे आते हैं। कई बार SQL से भी आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप प्रिपेयर रहें। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो भी आपके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ भी आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि उसमें से भी आपसे MCQ भी आ सकते हैं और टेक्निकल राउंड में भी पूछा जा सकता है। तो ऑनलाइन असेसमेंट आप आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर आपने कुछ टाइम प्रैक्टिस कर रखी है इन चीज़ों की।
और सेकंड आता है फिर टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में हो सकता है आपसे कोडिंग का क्वेश्चन भी करा लिया जाए, वो भी सेम उसी लेवल का होने वाला है, लीड कोड इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। जो कि अगर प्रिपरेशन प्रैक्टिस कर रखी है, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप इजीली उसको कर लेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि जनरली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि आपको लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है, या किसी ट्री में आपको kth नोड प्रिंट करनी है, kth लेवल पे जो डेप्थ पे होती है नोड वो प्रिंट करनी है। हो सकता है कुछ ऐसे ही काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो आपसे वो पूछते हैं। उसके बाद आपके जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे आते हैं, जैसा मैंने पहले बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और सेकंड चीज़ आती है टेक्निकल राउंड में, हो सकता है कई बार ये हैकर रैंक, हैकर अर्थ या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेश्चन दे दें और आपको सॉल्व करना हो, तो वहाँ भी ये चीज़ आती है कि आप अगर आपने प्रिपरेशन उसके लिए कर रखी है, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है आपका टेक्निकल राउंड, हो सकता है मैनेजरियल राउंड, जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर मेजरली बात होती है। टेक्निकल राउंड में भी आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डीप में नहीं होता। तो जो आपका थर्ड राउंड होता है उसमें आपका रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स आपके कुछ बिहेवियरल क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपने प्रोजेक्ट किस टेक स्टैक पे बनाया है, क्या आपने लैंग्वेज यूज़ करी है, सारी चीज़ों के ऊपर आपने अकेले बनाया है या क्या आपको डिफ़िकल्टीज आई, आपने पूरा मैनेज कैसे किया प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन आपसे थर्ड राउंड में पूछे जाएंगे। फोर्थ राउंड आपका जनरल क्वेश्चन होता है, यानी कि मीन्स सैलरी, आप मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में, और इन सब से ही रिलेटेड लास्ट HR राउंड होता है। आप HR राउंड के लिए गूगल कर सकते हैं HR राउंड के क्वेश्चन, तो उसके लिए आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, या CEO राउंड भी उसको कह सकते हैं, उसके लिए भी। तो जनरली HR या CEO राउंड ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार आपसे CEO राउंड में भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं इसलिए बता सकता हूं कि आप CEO राउंड के लिए भी टेक्निकल भी थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें। और अब बात करते हैं कि आपको कितनी पाइथन आनी चाहिए या कितना और कुछ आना चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो पाइथन का आपको बेसिक्स आना चाहिए। पाइथन के बेसिक में आपका आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल्स के साथ काम करना, डेटाबेस से कनेक्ट करना, डेटाबेस में डेटा डालना, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना। बेसिकली पाइथन से आपका किसी भी डेटाबेस में, वो SQL हो सकता है, MongoDB हो सकता है, यानी कि SQL या NoSQL, कोई सा भी डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन SQL हो तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आप उसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बना सकते हैं कि आपको जॉइंस कैसे लगाने हैं पाइथन की हेल्प से SQL के अंदर। तो ये सारी चीज़ आप उसमें कर सकते हैं। तो जनरली बेसिक पाइथन आप आराम से 1 से 2 महीने में सीख सकते हैं, जिसमें आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करने से, पाइथन के बारे में जानने से लेके आप डेटाबेस में जो चीज़ें हैं, जो डेटाबेस के ऑपरेशन है, वो तक कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप इसको 2 महीने ले लीजिए। तो 2 महीने आपको मैंने बताया कि ये बहुत एटमोस्ट है। वैसे हर आदमी की कैपेसिटी अलग होती है, तो ये सबके लिए थोड़ा अलग हो सकता है, बट मेजरली मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 2 महीने का टाइम लेंगे तो आप 2 महीना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप धीरे धीरे भी इसमें चीज़ें पढ़ेंगे, डेली आप 1-2 टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो भी आप इसको आराम से 2 महीने में खत्म कर लेंगे। तो आपका बेसिक्स खत्म हो जाएगा, आपको पाइथन की नॉलेज हो गई किसी डेटाबेस के साथ। सेकंड चीज़ आती है कोई फ्रेमवर्क में आपको मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली जेंगो के साथ आप जाइए, आप जेंगो सीखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और मेजरली हर जगह जेंगो यूज़ होता है। आप फ्लास्क की नॉलेज भी लीजिए। फ्लास्क में आपको पता चलेगा कि उसमें भी आप रेस्ट APIs बहुत इजीली बना सकते हैं फ्लास्क में, अगर आप फ्लास्क को कंपेयर करें जेंगो से। तो फ्लास्क में रेस्ट APIs बनाना जेंगो से थोड़ा ज़्यादा ईजी है और आप इंस्टेंटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं रेस्ट APIs को बनाना। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप जेंगो सीखिए। जेंगो में आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बेसिक पहले आप शुरू करेंगे, तो जेंगो को भी आप ऑलमोस्ट ले लीजिए कि 2 महीने में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप उसको शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, रैपिड डेवलपमेंट का आपका फ्रेमवर्क है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने हैं, और उसके साथ आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं आप। SQL, पोस्टग्रेस, NoSQL, कोई सा भी डेटा आप वहाँ पर कनेक्ट करिए और उसके बारे में आप पढ़िए, उसको आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको शोकेस करने के लिए होने चाहिए रिज्यूमे में कुछ तो प्रोजेक्ट्स आप मेंशन करे रहे पहले से, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो ऑलमोस्ट आप जेंगो सीखे 2 महीने में, जिसमें आप 2 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब 2 प्रोजेक्ट्स का मतलब बहुत ही हाई लेवल या बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप एवरेज लेवल के प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे आप बना सकते हैं कोई भी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जेंगो में, कोई LMS पोर्टल जेंगो में। इनके आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे कि आप ट्यूटोरियल देखते देखते आपने वो प्रोजेक्ट बनाया। एक प्रोजेक्ट आप इस तरह से बना ले कि आपने कोई ट्यूटोरियल देखा। लेट से अगर आप देख रहे हैं कि आप एक LMS पोर्टल कैसे बनाएं, तो आपने LMS पोर्टल का ट्यूटोरियल देखा,
उसके बाद आपने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। और आई थिंक अगर आप यूडेमी वगैरह कहीं से ऐसा कोर्स करते हैं तो आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट वहाँ बनवाते ही हैं, तो वो आप देख के सीख सकते हैं। एक प्रोजेक्ट आपका वो बन जाएगा। सेकंड है कि आप अपनी मेहनत से बनाइए, खुद अपना स्क्रैच से कोड लिखिए और अपना प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट का आइडिया आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी ट्यूटोरियल से ले सकते हैं कि हाँ किसी ने मतलब जैसे एग्जांपल देता हूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो आप भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने का ट्राई करिए। तो उस तरह से आप ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट्स तो आप बना लीजिए मिनिमम रिज्यूमे में डालने के लिए। तो आपका जेंगो खत्म हो जाएगा। आप टोटल 4 महीने आपने लगाए। अब आपको पाइथन और डेटाबेस और उसके साथ जेंगो, ये तीनों चीज़ें आती हैं, सही से आप बता सकते हैं। और उसके साथ आप एसक्यूएल के ऊपर थोड़ी सी और कमांड डालिए, उसमें आप जॉइंस वगैरह के बारे में पढ़िए, इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, ये लगते कैसे हैं और उनकी क्वेरीज को पढ़िए। तो इन्हीं के साथ साथ आप वो चीज़ें भी करिए कि पाइथन में उसको कैसे लगाते हैं और एसक्यूएल में भी कैसे उसको लगाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आई थिंक आपके 4 महीने में बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। और 4 महीने बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करिए। आप 4 महीने में बहुत आराम से जॉब रेडी प्रोग्रामर बन चुके हैं। और अगर आप चीज़ें जल्दी करते हैं, आपको थोड़ी नॉलेज है पाइथन की, जेंगो की या किसी और फ्रेमवर्क की पाइथन में, तो आप उसको और आसानी से 2 महीने में, 3 महीने में सारी चीज़ें फ्रेशअप कर सकते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, 2-3 महीने लगा के सारी चीज़ें ढंग से आप उसके ऊपर ब्रशअप कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे मैक्सिमम 3 से 4 महीने में। और उसके बाद आप गारंटीड कहीं भी जॉब अप्लाई करेंगे तो आपके जो इंटरव्यूज़ हैं आप उसको निकाल लेंगे। तो ये तो हुई आपकी पाइथन की। अब इसके साथ आपको डीएसए कितना चाहिए? तो डीएसए करने के लिए जब आपने फ्रेमवर्क की नॉलेज ले ली, क्योंकि अभी तक आपका जो डीएसए है वो पाइथन से कोई रिलेटेड, मींस आपके जेंगो फ्रेमवर्क से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपको डीएसए का कॉन्सेप्ट्स की अगर नॉलेज है तो आपकी डेवलपमेंट और एफिशिएंट होने वाली है। लेकिन यहाँ ये नहीं कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर या ट्री कोई नहीं आता, आपको लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी नहीं आती, तो आप जेंगो नहीं सीख सकते, आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो एल्गोरिथमिक चैलेंज नहीं सॉल्व कर सकते, जैसे कोड फोर्सेस के क्वेश्चन है, मान लो वो सॉल्व नहीं कर सकते कई सीनियर डेवलपर्स, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे होते हैं, मींस जो रियल वर्ल्ड में उनके इतने बनाए हुए प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया है वो प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे चल रहे होते हैं, ग्लोबली कितनी बिलियन मिलियन की रिवेन्यूज वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने आने चाहिए। उसके लिए भी आप लगा लीजिए कि 2 महीने में आप वो सारे डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सीख सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से हैं अभी, तो आप क्या करिए, जैसे ही आपका जेंगो खत्म होता है तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें शुरू कर दीजिए और साथ के साथ रिवाइज करते रहिए जेंगो और बाकी भी सारी चीज़ें। आप साथ के साथ किसी जेंगो के प्रोजेक्ट पे काम करते रहिए। जब आपने जेंगो सीख लिया, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और सेकंड दूसरी तरफ आप डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करते रहिए। तो आप डेटा स्ट्रक्चर को इधर इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसके साथ कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपने एरे सॉल्व किया, एरे के बारे में जाना कि हाँ एरे ऐसे काम करता है, तो उसके साथ आप उसके कुछ क्वेश्चन लीड कोड पे, हैकर रैंक पे कहीं प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम ऐसे ही आपने स्टैक्स पढ़ा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप हर टॉपिक पे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिसमें आपके 5 इजी, 3 मीडियम, 2 हार्ड मान लीजिए, तो आपका सफिशिएंट चीज़ है कि हर 10 क्वेश्चन में अगर आपने कर लिया तो आप आराम से एक फ्रेशर के लिए पाइथन डेवलपर का जो रोल है वो आप क्रैक कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कि किस तरह से सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट करिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछिए, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछिए, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है मैं आपको पर्सनली, आप कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको कोई मेजर डाउट है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि जो कन्फ्यूज़न में है कि क्या करना चाहिए पाइथन डेवलपर बनने के लिए, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।